वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई आ रही है। यूपी की नौकरशाही से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी पीसीएल के चेयरमैन देवराज हटाए गए। बिजली विभाग का भत्ता घटाने वाले देवराज जो हैं उन्हें अब हटा दिया गया है। यूपी पहुंचते ही आशीष गोयल को बड़ी तैनाती। यूपी पीसीएल के चेयरमैन बने आशीष गोयल, देवराज को हटाया गया है। आशीष गोयल की ग्रैंड एंट्री हुई है। भारत समाचार ने गोयल की ग्रैंड एंट्री का खुलासा किया है। जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई थी, तमाम आदेश दिए जा रहे थे, लेकिन उस पर कोई जो अमल है वो देवराज के द्वारा नहीं किया जा रहा था। और इन सबके बीच यूपी की नौकरशाही से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी पीसीएल के चेयरमैन देवराज हटाए गए हैं। बिजली विभाग का भत्ता बैठाने वाले देवराज जो है वो हटा दिए गए हैं। यूपी पहुंचते ही आशीष गोयल की बड़ी तैनाती। यूपी पीसीएल के चेयरमैन बने हैं आशीष गोयल, देवराज हटाए गए हैं। आशीष गोयल की ग्रैंड एंट्री हुई है। भारत समाचार ने गोयल की ग्रैंड एंट्री का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश पहुंचते ही आशीष गोयल की ग्रैंड एंट्री, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जो देवराज हैं उन्हें हटा दिया गया है। बिजली विभाग का भत्ता बैठाने वाले देवराज हटाए गए हैं। यूपी पहुंचते ही आशीष गोयल को बड़ी चुनौती। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, लगातार जो है यूपी पीसीएल विभाग में देवराज के कई कारनामे सामने आ रहे थे, ऐसे में वो हटा दिए गए हैं और ग्रैंड एंट्री आशीष गोयल की हुई है। बिल्कुल, देखिए ये उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के लिए बहुत बड़ी खबर है कि इस समय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के जो चेयरमैन है एम देवराज, पिछले 4.5 साल से करीब वो बिजली विभाग के मुखिया बने बैठे थे और उनको सरकार ने आज हटा दिया है। देवराज को प्राविधिक शिक्षा का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उनकी जगह पर आशीष गोयल यूपी बिजली विभाग के नए चेयरमैन बनाए गए हैं यूपी पावर कारपोरेशन के। आशीष गोयल अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लौटे हैं और परसों नियुक्ति विभाग में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी थी। आज उनको सरकार ने उत्तर प्रदेश बिजली विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया है। पावर कारपोरेशन का चेयरमैन बहुत ताकतवर पद होता है, बहुत बड़ा पद माना जाता है। और एम देवराज के चेयरमैन बनने के बाद से जिस तरह से बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ था और जिस तरह से देवराज मनमानियां करते थे, उनका तालमेल अपने वरिष्ठ अफसरों के साथ और मंत्री के साथ ठीक नहीं था, जिसको लेकर शिकायतें होती रहती थी। एक तरह से कहा जाए तो बिजली विभाग लगातार घाटे की ओर जा रहा था, बैठ रहा था, उसका भट्टा बैठ चुका था और पूरे बिजली महकमे में हाहाकार मचा हुआ है आज की तारीख में प्रदेश में बिजली को लेकर। इन सब के लिए जिम्मेदार एम देवराज थे, जिन पर सरकार ने बहुत देर से कार्रवाई की है, जिसको लेकर बड़े दिनों से लोग उम्मीद कर रहे थे कि एम देवराज पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देखिए इसी तरह से लखनऊ में एमडी हैं खंगा राउत, उनके खिलाफ भी आए दिन लखनऊ में राजधानी है जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, लेकिन मध्यांचल के एमडी खंगा राउत पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि औद्योगिक विकास के जो प्रमुख सचिव थे नरेंद्र भूषण, उनको भी सरकार ने हटा दिया है। नरेंद्र भूषण कभी उससे कुछ दिन पहले सीईओ यूपीडा का चार्ज हटा था, एक्सप्रेसवे के मामले में फेल हो गए थे। औद्योगिक विकास के मामले में भी उन पर 4 महीने बाद उनको विभाग से हटाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई थी उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, व्यापारी उद्योगपति परेशान थे। नरेंद्र भूषण कोई फाइल आगे नहीं बढ़ाते थे। सरकार ने उनको 5 महीने लगभग धोया, बहुत कष्ट झेले सरकार ने उनकी खातिर, बड़ी बदनामी झेली। आज उनको हटाकर वेटिंग में डाला गया है। ये तो बहुत बड़ी खबरें हैं और ये ब्यूरोक्रेसी के बहुत मजबूत अफसर ये लोग माने जाते थे, जिन पर आज कार्रवाई हुई है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। यूपी में सरकार ने 4 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। कल्पना अवस्थी को डीजी उपाम बनाया गया है, जो ट्रेनिंग सेंटर है उसकी वो महानिदेशक बनाई गई हैं। लेकिन देवराज और नरेंद्र भूषण से सरकार एकदम साफ तौर पर नाराज है। सरकार की छवि पर इन दोनों विभागों ने उनका भट्टा बैठाया, सरकार की काम की गति को धीमा कर दिया। आज ब्यूरोक्रेसी के नाते औद्योगिक विकास और बिजली विभाग दोनों बदनाम हैं। जी बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र जी, पहले अगर नरेंद्र भूषण जो है उनको लेकर के भी खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, नरेंद्र भूषण यूपीडा के सीईओ थे, जो एक्सप्रेसवे बनाती है पूरे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 4 महीने में कोई काम नहीं किया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जो मुख्यमंत्री का जिला है वो अधूरा है, उसको 2022 में पूरा होना चाहिए था। आज हम 23 में खड़े हैं और नरेंद्र भूषण कभी उसको विजिट तक करने नहीं गए।
हजारों करोड़ की परियोजनाएं हैं, सब बैठी पड़ी थी। तो नरेंद्र भूषण के खिलाफ तो बहुत दिनों से नाराजगी थी। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय बहुत देर से किया है, लेकिन एम देवराज का हटाया जाना आज बिजली विभाग के लिए बहुत बड़ा दिन है। कहा जाए तो आशीष गोयल जैसे एक तेज तर्रार IAS अफसर को वहां पर तैनात किया गया है। देवराज ने 4.5 साल में बिजली को दुर्दशा में पहुंचा दिया। जो ट्रांसफार्मर जिनकी क्षमता बढ़ाई जानी थी वो नहीं बढ़े, तार जो टूट गए वो लग नहीं पाए, लोगों को बिजली ठीक से राजधानी में नहीं मिल पा रही है। तो जो अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान है, गर्मी में बिलबिला रहे हैं, इन सब के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर आज बहुत दिनों बाद कार्रवाई हुई है। 4 साल से ज्यादा समय लग गया देवराज को हटाने में। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज सही निर्णय किया है। जी, बात अभी हो रही थी नरेंद्र भूषण की। अगर लखनऊ से गोरखपुर की अगर रोड ही देख लिया जाए तो जो स्थिति हुई है, जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बद से बदतर स्थिति में जो लखनऊ से गोरखपुर की रोड है उसकी स्थिति, और जो बिजली की स्थिति थी अगर राजधानी लखनऊ की सिर्फ बात किया जाए, वहां पर लगातार लोग परेशान थे, दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तमाम आदेश जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से रोज आ रहे थे, डेली बेसिस पे। तो उसके बावजूद भी ये जो अधिकारी थे इनके कान पर जू नहीं रेंग रहा था। अब इनको हटाया गया है। क्या कुछ उम्मीदें आशीष गोयल से तो सभी की होंगी, और राजधानी के लोगों को तो ज्यादा ही होंगी। वीरेंद्र जी, देखिए, ये एक संदेश है। ये लोग बड़े ईमानदार अपने आप को घोषित किए हुए थे और दूसरों को, सबको ये बेईमान समझते थे। इन्होंने अपने विभागों को गड्ढे में डाल दिया, लेकिन ये अपने आप की जो इनकी ईमानदारी थी वो उत्तर प्रदेश की जनता के किसी काम नहीं आ रही थी। सरकार की उल्टे तौर पर बदनामी हो रही थी। आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, नरेंद्र भूषण ने उस पर 1 रुपया नहीं जारी किया जब तक वो CEO रहे यूपीडा के। 4 महीने बाद उनको हटाना पड़ा। आज उनको औद्योगिक विकास से भी हटा दिया गया, क्योंकि पूरी दुनिया के उद्योगपति आए थे इन्वेस्टर समिट में। आज जो लोग उद्योगपति आते हैं उनका ये फोन नहीं उठाते हैं। नरेंद्र भूषण जैसे अधिकारियों ने औद्योगिक विकास को रसातल की ओर ढकेल दिया था। वहाँ पर मनोज कुमार सिंह जैसे तेज तर्रार अफसरों ने मोर्चा संभाला है, लेकिन सरकार को ये बात समझ में आई कि अब नरेंद्र भूषण को रखना ठीक नहीं है। इनकी ईमानदारी उत्तर प्रदेश के विकास में बड़ी बाधक बन रही है। इसी तरह से एम देवराज, जिन्होंने बिजली के क्षेत्र में न सब स्टेशन बनने दिया, न ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ी, न मेंटेनेंस समय पे हो पाए, अधिकारियों पर सिर्फ दबाव बनाकर काम करते रहे, लोगों को सजा देने में और बिजली विभाग को पीछे ले जाने का काम किया। इन अफसरों की ईमानदारी किस काम की, जब इनका न अपने मंत्री के साथ तालमेल है, न इनके काम का जनता को कोई फायदा पहुंच रहा है। तो ये स्वयं खुद को ईमानदार घोषित करके सरकार की नजरों में विभाग में नीचे कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो जा रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं। इंजीनियरों के मामले में, तैनाती के मामले में हर जगह उंगलियां उठी हैं, लेकिन आज जाकर सरकार ने ये कार्रवाई की है। आज उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए फिर से नए और तेज तर्रार अधिकारी की तैनाती की गई है। जी, और ऐसे सेम वीरेंद्र जी, अगर बात किया जाए जो सम्मेलन हुआ था, इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, उससे बड़ी उम्मीदें जनता को भी थी, तमाम उद्योगपति जो आए थे उनसे भी थी। और ऐसे में इनका रवैया, फोन नहीं उठाना उद्योगपतियों का, भाई लगातार कोशिश सरकार की ओर से तो की जा रही है उत्तर प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए, उद्योग डेवलप करने के लिए, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही अधिकारियों के द्वारा। बिल्कुल, ये अधिकारियों का अहम है और उनके कार्यशैली निगेटिव है। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के आड़ में जो कुछ करते हैं उससे उत्तर प्रदेश सरकार का नुकसान हो रहा था, और इन्होंने उत्तर प्रदेश में जितना निवेश आना चाहिए था, इतने दूर दूर दुनिया से पूरे व्यापार उद्योग जगत के लोग आए थे, वो यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको ना सहूलियत मिल रही है, ना उनको अधिकारी पास दे रहे हैं। लिहाजा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद से उत्तर प्रदेश में अभी तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं हो पा रही है। इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र भूषण थे। नरेंद्र भूषण जैसे अफसर जो PWD में फेल हो गए, जिनके ऊपर नोएडा में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको औद्योगिक विकास जैसा बहुत बड़ा महकमा दिया गया था। ऐसे अफसरों से आज सरकार ने मुक्ति पाई है। ये किसी काम के नहीं है, ये सफेद हाथी हैं, और इन्होंने ये ईमानदारी की आड़ में इनके ऊपर क्या क्या आरोप लगते हैं उत्तर प्रदेश की जनता और मीडिया जगत के लोग जानते हैं। सरकार देर से समझती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जब उत्तर प्रदेश पीछे चला गया उद्योग लगाने के मामले में,
निवेश आने के मामले में, तब जाकर ये कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।